जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। पवित्र कार्तिक मास की आप सभी को शुभकामनाएं। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे, यही कामना करते हैं। मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ एक साथ एक जगह। सबसे पहले मैं आपको सुनाने वाली हूँ राई दामोदर की कहानी। 2 माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मेरे पास पैसे कहाँ हैं, कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़कर राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य जी का रूप धारण कर वहां आए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी गई। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित हुआ। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई वह बनिए वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारिका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई बिहर गई। भगवान ने सोचा कि राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया व बोले, सीधे राई के बिहर जाना, कहीं भी मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खुली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई को बहुत दुख हुआ। सावन खत्म हुआ। भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो गई। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर दही खा गए। अब राई को दही कहाँ से मिले। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू चली जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को आश्चर्य हुआ और वे असली रूप में आकर बोले, ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहाँ कहाँ रुके। तो हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया। वो बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान ने कहा, कार्तिक महीना राई को दूंगा, 5 दिन पंचतीर्थ्या राधा रुक्मण को, 11 सत्यभामा को दूंगा।
भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसा सबको देना, सबकी इच्छाएं पूर्ण करना, भूल चूक माफ करना। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नितनेम की सीता माता की कहानी। माता सीता की ये रोचक लोक कथा सभी के धन के भंडार भर देती है। यह कहानी सीता माता कहती और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, इसी का ही मुझे फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। वो सुनाने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला कोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी कही। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी फिर से रेशम दरी की साड़ी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी, वह मैंने उतार दिया। बहू ने फिर पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो वो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू कर दी। सास ने वही कहानी सुनाई, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। इस तरह उन्होंने वही कहानी पूरी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसी ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार बढ़ जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और उन्होंने प्रारंभ की, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो
पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। ये सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे सबके भंडार भरना। कहानी कहने, सुनने, हुकारा भरने वाले सबके भंडार भरना। अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ गुण, कार्तिक नहाए। तो गुण बोला, तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और कार्तिक नहाती रही और गुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और गुण राजा के घर गधा बना। राजा ने बेटी का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि वह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोली, ये क्या मांगा? ये मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। वह गधा रथ के साथ बांध दिया गया। अब गधे को साथ बांध दिया और वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, लड़की थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कार्तिक नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बात देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तुम क्या जादू करने लाए हो, ये तो जानवर से बातें करती है। तो वह बोला कि कानों सुनी मैं नहीं मानता, आंखों से देखकर ही मानूंगा। दूसरे दिन वह चुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला। रानी ने जवाब भी दिया। अब राजकुमार बोला, रानी तू जानवरों से क्यों बात कर रही है? तू बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। रानी ने कहा कि औरतों का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूंगा। रानी ने कहा, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और वह घुन था। तब मैंने कहा कि आ गुण, कार्तिक नहा ले। वह नहीं नहाया, जिससे वह गधा बन गया और मैं रानी के पल्ले के लगकर कार्तिक नहाई तो मैंने राजा के घर में जन्म लिया। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने का क्या फल है? तो रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत सी धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, हे हरि श्री विष्णु, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना, सबको सुखी रखना। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि है तुलसी माता, सतकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक के मोत दे, चंदन का काट दे, साई का राज दे, दाल भात का पुरसन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि है तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण भगवान बोले, जब ये मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। कुछ दिन बीत गए, बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने सोचा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला करती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा,
बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुरसन ले और कृष्ण भगवान का कंधा ले। ये बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति की वैसे सबकी मुक्ति करना। सूरज भगवान की कहानी। सूरज भगवान रोज उगते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है, तो राणा दे से पूछा, तुम्हारे मन में क्या है? राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा तो भी क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन चीमते हो, मैं तो खट्टी राब चीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना और मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन चीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियां बदल ली। राणा दे ने जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और वे थाली पर बैठे रहे। माताजी बोले, आज इतनी देर क्यों लगी है? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगी, अपने घर में आप 2 जने हो और जिसमें भी 2 भांत, मैं नियम पालने वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुमार को लगा कि आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुमार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो जाएंगे तो क्या करूंगा, अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने 2 भांत मिटाई। इस तरह सूरज भगवान की कहानी पूर्ण हुई। अब मैं आपको सुनाने आ रही हूँ पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली, हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी सींच रही हो और मैं दूध दही से सींचूंगी। और वो बेचने के दूध दही से पथवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दे दूंगी। इस तरह कार्तिक का महीना भी पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास ही धरना देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? तब उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पथवारी ने कहा, पैसे मेरे पास नहीं है, ये भाटे डंडे सड़े गले पत्ते हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। तब सास ने कहा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा कि पैसे मैंने गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया है। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई हो? तब बहू ने आकर देखा कि वहाँ तो बहुत धन पड़ा हुआ है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींची और मैंने उनसे धन मांगा तो उसने मुझे भाटे सड़े गले पत्ते दिए जो मैंने गुल्लक में रख दिए, वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में सींच जाती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है? सासू जी महीने के आखिर में
पीपल पटवारी पर जाकर धना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान सड़े गले पत्ते उसे भी दिए और कहा कि जाकर गुल्लक में रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो गए। बहू ने सास से क्या कहा, ये क्या? सास देखकर बोली, पीपल पटवारी ने तेरे को अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पटवारी बोले कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान, हे पटवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर होना, सबकी मुरादें पूरी करना। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसके सुने बिना कहानी अधूरी होती है, वह है गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछती तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं, सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू अपने लिए ही मांग, अपने लिए दीदा गुड़ा आंख और घुटने मांग। तब घर जाकर माई ने सोचा ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगी, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गुड़ा देव सोने के कटोरे में, पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देव, निरोगी काया देव, सभी को सुख देव। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ ही मांग लिया और कहती हो कि कुछ मांगना ही नहीं आता, पर ठीक है ऐसा ही होगा। और अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे माई को दिया वैसे सबको देना, सबकी इच्छा पूर्ण करना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होगी। इसी तरह की हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हरि श्री विष्णु। धन्यवाद।